बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू पाकिस्तान की सियासत में आज एक भूचाल आया हुआ है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में बरी हो गए हैं और इस फैसले को ज़ाहिर है जो तवक्को की जा रही थी कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया था उसके जो असरात और तमाम जो बुनियादी लवाजमात होते हैं किसी भी केस में सज़ा सुनाने के, वो पूरे नहीं किए गए थे। जिस पर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के फ़ैसले को, ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू ये है कि शायर अहमद फराद की जो पेशी थी आज अदालत में, उन्होंने हथकड़ी को चुन किया और आर्मी चीफ को उन्होंने एक चैलेंज किया है। ये क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो ये है कि ऐसा लग रहा है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान एक जंग का समा है और दोनों इस कोशिश में हैं कि किसी एक को ज़रूर शिकस्त दें। तो इस हवाले से अब ये आसाब की जंग बन चुकी है और देखना ये है कि किसके आसाब जवाब देते हैं और शिकस्त उसका मुकद्दर बनती है। क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस बन रहे हैं वो बने बनाए ऐसे लगता है कि ये फ़ैसले पहले से तैयारशुदा होते हैं। उसका सबूत ये है कि जब तोशाखाना केस में फ़ैसला दिया गया तो इमरान खान के बयान के कुछ देर बाद ही 72-77 सफ़ात का एक फ़ैसला जारी कर दिया गया। तो किसी भी अदालत में इतनी जल्दी, यानी एक मुल्ज़िम का बयान होता है और उसके बाद बाकायदा जो है फ़ैसला जारी होता है, तो वो इतनी जल्दी फ़ैसला जारी नहीं होता, बल्कि मुल्ज़िम के बयान के बाद उसका जायज़ा लिया जाता है और उसके बाद फ़ैसला आता है। लेकिन अदालत ने इतने तेज़ इस ट्रायल के मराहिल थे कि उसके 1 घंटे बाद जो है वो 77 सफ़ात का फ़ैसला जारी कर दिया गया, जिससे ये वाज़ेह होता था कि ये फ़ैसला पहले से तैयारशुदा था, पहले से लिखा हुआ था और इसमें मुल्ज़िम के बयान को तो अहमियत ही नहीं दी गई। इसी तरह जो है वो तोशाखाना केस उड़ गया। इद्दत का जो मामला था, इद्दत केस, उसमें भी इमरान खान को बाकायदा जो है इस दफ़ा जो उन्होंने मानिका साहब ने जो हरकत की, उसका मकसद सिर्फ ये था कि केस को लटकाया जाए और मज़ीद इसमें इल्तवा डाला जाए। यही वजह है कि ख़ाबर मानिका ने केस किसी और अदालत में लगाने की दरख्वास्त कर दी। तो ये वो ऐसे हथकंडे हैं जिनसे लगता है कि इस हवाले से बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की जा रही है और इसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उनको यानी चेयरमैन PTI को इस हवाले से निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर हम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहों को बाकायदा तलब किया और कहा कि सेक्टर कमांडर की अहमियत एक SHO से ज़्यादा नहीं होती। तो ये बड़ी बात है कि पहली दफ़ा किसी जज ने इतना खुलकर पहली बार किसी इदारे के सेक्टर कमांडर को इस तरह मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेक्टर कमांडर की बात नहीं है, मैं वज़ीर आज़म को भी यहाँ बुला लूँगा और काबीना को भी, और उनको यहाँ बिठाऊँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे वाज़ेह लगता है कि अदलिया जो है वो अपने वक़ार पर समझौता नहीं करना चाह रही और अब बाकायदा वो जो माजी में इस हवाले से माजी करीब में जो गलतियाँ हुई हैं उनका अजाला किया जा रहा है और मेरिट पर फैसले किए जा रहे हैं। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस से बरी हुए हैं, जबकि इद्दत केस में जो गड़बड़ की गई है वो भी यही थी कि उस हवाले से बाकायदा उसको ख़ाबर मानिका को इस्तेमाल करके लटकाया गया। इसके अलावा अब जो सूरत हाल है साइफ़र केस में इमरान खान की बरियत के बाद अगला लाहे अमल क्या होने जा रहा है, तो उसके हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है और वो ये मुकदमा इमरान खान के इस ट्वीट की बुनियाद पर होगा जो उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से किया था। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि इमरान खान पर यह गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये मुकदमा भी साइफ़र केस की तरह का ही, इसका भी अंजाम वही होगा, क्योंकि इसमें इमरान खान ने वो बातें की हैं जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मुशर्रफ दौर में ये बेनकाब हो चुकी हैं और मुशर्रफ के दौर में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बहुत सारे वॉल्यूम्स जो थे वो पब्लिक भी कर दिए गए थे। और इसके अलावा भारतीय चैनल
टाइम्स ने भी इनके कुछ वॉल्यूम्स को अपने चैनल्स पर चलाया था। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर भी ये साइफ़र वाला वो मुकदमा भी इसी अंजाम से दो चार होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इमरान खान के उस ट्वीट की, तो इमरान खान ने उसको बाकायदा ऑन किया है। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि जब पार्टी रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की और कहा कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जिसको कोई मसला है वो बेशक पार्टी छोड़ जाए, मैं अकेला भी हो गया तो मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूँगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरे साथ कौन रहनुमा है और कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम मेरे साथ है और मैं आवाम के लिए ही जंग लड़ रहा हूँ। तो इस पर ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जो पार्टी रहनुमा इनको मशवरा दे रहे थे इमरान खान को कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दें, तो इमरान खान ने उनको झाड़ दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब वो डटे हुए हैं और वो डटे रहेंगे और आखिरी दम तक वो अपनी बात और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। तो इस हवाले से ये जो ट्वीट था उस पर भी इमरान खान ने वाज़ेह और मुदल्लल अंदाज में अपनी पार्टी रहनुमाओं को जो है वो मौक़िफ़ अपना पहुँचाया और इससे बेहतर अंदाज में वो इसको काउंटर करने में भी कामयाब रहे। इसके अलावा नाज़रीन, शायर अहमद फ़रहाद की अगर बात करें तो अहमद फ़रहाद को आज मुज़फ़्फ़राबाद में अदालत में पेश किया गया। काफ़ी कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हथकड़ी जो उनको लगाई गई थी उसको चूमा और हथकड़ी चूमते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा और ये शेर बड़ा बर वक्त और बर महल था कि जिसने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि चाहिए अर्ज़ वतन तेरे लिए, तौक भी पहना और दार भी देख आए। तो इस शेर से उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए, वो अभी भी हौसले में हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ़ को बिलखसूस ये पैगाम दिया कि वो इस हवाले से जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये हैरत है कि हमारी हुकूमत इतनी गलतियाँ और फोश गलतियाँ कर रही है कि जब आप मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर का जो मसला था उसको हल कर रहे थे, तो उसी दिन जब आप उनके साथ कौमी अमन कमेटी के साथ कौमी कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उसी दिन आपने अहमद फ़रहाद को गायब कर दिया। तो ये चीज़ें और ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी का बायस बनती है। तो ऐसे इक़दामात से हुकूमत को गुरेज़ करना चाहिए और फ़ौज को बिलखसूस अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम कुछ और चाहते हैं। तो अब वो इनका जो बयानिया था उसमें काफ़ी अब तब्दीली आई है। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, अब हर चीज़ जो है वो जल्दी सामने आ जाती है और बेनकाब हो जाती है। इस हवाले से मोहतात अंदाज में चलने की ज़रूरत है और फ़ौज के हवाले से जो अवाम की मोहब्बत है उसको अभी भी बचाने का वक्त है। तो इस हवाले से ज़िम्मेदारान को सोचना चाहिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।